इस लाखेरी की आन बान शान हमारा अपना उद्योग एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जो कई महीने से और कुछ दिनों से वेंटिलेटर पे है, इसको बचाने के लिए लाखेरी के प्रबुद्ध जन जो यहाँ सभी उपस्थित है, मेरे सीनियर, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें, और बिना किसी दलगत राजनीति के ऊपर उठकर आप लोगों ने आज एक जोरदार शुरुआत अपने हित की मांग के लिए की है। मैं आपको धन्यवाद देती। मेरे भाइयों, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार ये चाहती है कि चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे सब्सिडी देनी पड़े, चाहे किसानों की और जनता की जमीनें लेनी पड़े, लेकिन उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए। वर्तमान में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, पहले कांग्रेस की थी। आपने देखा राजस्थान की इस धरती पर कई बार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंसर्जेंट राजस्थान जैसे कार्यक्रम किए गए, विचार विमर्श करने का प्रयास किया, और मैं धन्यवाद देती हूं उस समय के संचालकों को जिन्होंने नेताओं पे एनर्जी नहीं करी। चाहे जो भी मांग थी, जो भी परेशानी थी, उद्योग को चलाने में जो समस्याएं आ रही थी, स्थानीय स्तर के नेताओं को हमेशा बताया। मैंने मेरे 50 साल की उम्र में पहली बार देखा कि चाहे किसी ने भी फैक्ट्री को खरीदा हो या किसी को भी संचालन के लिए दिया हो, लेकिन एक बार भी जनता के हित के बाद, इस फैक्ट्री को बचाने की बात स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों से नहीं की। यह हमारा दुर्भाग्य है। मेरे भाइयों, हम हमारे बेटे की शादी करते हैं, और शादी करते हैं तो कभी कभार हम सभी देख रहे हैं जीवन में बहुत काम कर, और कितना डिवाइडेशन है। आपको इस फैक्ट्री के बारे में यहां बैठकर पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरी जानकारी। मेरे भाइयों, 17% का रेवेन्यू बढ़ा यहां पर, 17% का। किसी ने भी लिया हो, मैं किसी के नाम भी नहीं लेना चाहती और किसी को उलझाना भी नहीं चाहती, उलझना भी नहीं चाहती। 6115 करोड़ का मार्च 2025 का रिकॉर्ड आपको दे रही हूं, बेनिफिट का, इनकम जो इनकी फायदा हुआ। हम आ जाए 2026 में, यह रिकॉर्डेड है। आप अपना मोबाइल उठा के अभी इनके शेयर मार्केट को देख सकते हो, शेयर कितने इनके, 7146 करोड़ रुपए 2026 का। यानी कि दोनों का संतुलन हम देखेंगे 2025 और 26 का, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप नुकसान में हो, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि आप फायदे में हो। चाहे आप 1 रुपए फायदे में हो, लेकिन फायदे में हो, इसको आप नकार नहीं सकते। ये आंकड़े आपके सामने। तो जी आज हमारे बीच में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। मैं चर्चा कर रही थी उनसे, 2 बार मेरी बातचीत हुई उनसे। आप देखिए मेरे भाइयों, एक बात की कहावत है, आज हमारे लिए स्कीमें बनी है, हम चंबल का पानी पीने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद। चंबल और मेल नदी मिलकर हमें पानी पिलाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं, मेरे से पूर्व अभिवक्ताओं ने कहा और जो संचालन कर रहे थे वो बंधु सब
इन फैक्ट्री कार मजदूरों का नाता माँ और बेटे के का रहा है। क्या बेटा कभी अपनी माँ के साथ दगा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या माँ अपने बेटों को कभी धोखा से दे सकती है? नहीं दे सकती है। तो मुझे बताइए, ये बीच की खाई क्यों पड़ी? मेरा निवेदन है आप लोगों से, कई उद्योगों को हम लोगों ने देखा है, बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन मेरे भाइयों, लाखेरी की ईंटें, लाखेरी का सीमेंट कोई बहू लेकर जाता है ना यहां से। हमारी बेटी कहीं जाती है किसी गांव में, किसी शहर में, तो एक बार तो सोचते हैं या तो बूंदी जिला की चे सोच समझे लाजू लाखेरी की ईंटा चे सीमेंट या ठेता हुआ सोनी चे बना। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि ईमानदारी से हम इस पंडाल के नीचे खड़े हैं, सब अपना दायित्व निभाए और बिना किसी राजनेताओं को हम एक तरफ करके हम सब मिलकर हमारे 20 जनों की 25 जनों की एक ऐसी कमेटी बने, वो कमेटी तय करे कि इस लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री का एक पंखे का बोर्ड भी कोई निकाल कर नहीं ले जा सकता। वो तय करे कि एक कोयले का एक टुकड़ा भी कहीं दूसरे प्लांट में नहीं जा सके। हम लोगों को पता लगा, कल परसों की बात है, 4 दिन पहले की बात है, कि यहाँ के कोयले को ले जाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। क्यों कर रहे हो? आइए हमारे अधिकारियों के साथ बैठिए, हमारे नेताओं के साथ बैठिए, हमारी सरकार के जनप्रतिनिधि, यहाँ का आम नागरिक, चाहे किसी भी दल का हो, कोई भी हो, उनके साथ बैठकर चर्चा कीजिए और जाइए, मिलिए सरकार से और बोलिए कि हमारी ये परेशानी है और हमारी इस परेशानी का निजात हमें दिलाइए, हम इस प्लांट को चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, चुपके चुपके पंखों को भी खोल रहे हो। आप ये सोच रहे हो ना कि कबाड़े के रूप में हम सारी मशीनों को इधर उधर दाएं बाएं कर दे। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, कमेटी बनाइए। और जिस तरह से अभी रेट को सप्लाई कर रहे थे ना, ट्रेन के आगे आके कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू किया। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक कोयले का एक टुकड़ा भी ये बाहर ले जाए। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन आप सबको मिलकर पूरी टीम बनाकर अगर आप लोगों को इस फैक्ट्री के बाहर परमानेंट भी धरना देना पड़े 25 जनों को, तो बैठ जाइए और पूरी लाखेरी के अंदर आसपास के गांव में हम पीले चावल बांटे कि यहां से एक भी चीज को हिलने नहीं देंगे, और चाहे जो भी मजबूरी इनकी हो, इस प्लांट को चलाए चलाए चलाए। स्टेडियम भी बनाए, और भी काम होंगे आसपास, कहीं छोटे मोटे हमारा रिको एरिया डेवलप होगा तो कुछ मजदूरी मिलेगी। आज हम देख रहे हैं कितने लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। लाखेरी को जो बचपन में देखा हमने, आज से 50 साल पहले वही लाखेरी है। क्या कारण है इतना बड़ा उद्योग यहाँ पर लगा हुआ है? मैं बोलना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ, अगर कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से फैक्ट्री संचालन करने वाली कंपनी को मेरी बात पहुंचे, तो देखिए ना, आंखें खोलिए। क्या कारण है? आपका मैनेजमेंट आपके साथ धोखा कर रहा है, और इतना बड़ा बड़ा धोखा कि अगर कोई लाखेरी का एक मजदूर एक छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा उठा ले और कहीं इनको मिल जाए तो उसे भी थाने में पहुंचा देते। लेकिन रेटे की रेटे पार हो रही है। ये नफा नुकसान किस वजह से हो रहा है? आज के मैनेजमेंट को बदल दीजिए और इस फैक्ट्री को चलाइए, आप देखो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूं कि चाहे कोई विधि से मिले, आपने ये कहा कि हमारी ये समस्या है, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आपसे हमारा ये काम शुरू हो जाए। आप सबको साधुवाद कि आप इतनी संख्या में यहाँ पधारे। सभी को मेरा राम राम, जय हिंद, जय भारत।